हेलो एवरीवन। हमने पिछले लेक्चर वीडियो में पढ़ा था संख्या पद्धति के बारे में। इसमें हमने प्राकृतिक संख्या, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या और बहुत संख्याओं के बारे में पढ़ लिया था। इस वीडियो में हम सम विषम और कुछ और संख्याओं के बारे में तथा उनके योग के नियम के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे सम संख्या, इवन नंबर। तो सम संख्या वे संख्याएं होती हैं जो दो से विभाजित हो जाती हैं। जो संख्या दो से पूर्णतः विभाजित हो जाए सम संख्या कहलाती है। जो संख्या दो से पूर्णतः विभाजित हो जाए सम संख्या कहलाती है। अर्थात अगर हम किसी संख्या में दो से भाग दें और शेषफल शून्य बचे तो उस संख्या को हम कहते हैं सम संख्या। उदाहरण के लिए अगर हम 4 में 2 से भाग दें तो शेषफल शून्य आता है और भागफल 2 आता है। अगर 2 से हम 6 में भाग दें तब भी हमारा जो शेषफल है वो शून्य आता है। 2 से अगर हम 100 में भाग दें तब भी हमारा जो शेषफल है वो शून्य ही आता है। तो ऐसी संख्याओं को हम सम संख्याएं कहते हैं। अगर हम उदाहरण के लिए लिखना चाहें तो लिख सकते हैं 2, 4, 6, 8, 10, 12, 16 ऐसे ही अनंत तक। अनंत तक जो भी संख्या दो से विभाजित है सभी सम संख्याएं हैं। इसके लिए एक हमारे पास सूत्र भी होता है कि हम सम संख्याओं का योगफल कैसे ज्ञात करें। तो उसको हम विषम संख्याओं के बाद समझेंगे। पहले हम समझेंगे विषम संख्या। विषम संख्या जो संख्याएं दो से विभाजित हैं वो तो सम संख्याएं हो गई, लेकिन जो दो से विभाजित नहीं है उनको हम विषम संख्या कहते हैं। तो जो संख्या दो से पूर्णतः विभाजित ना हो विषम संख्या कहलाती है। जो संख्या दो से पूर्णतः विभाजित ना हो विषम संख्या कहलाती है। उदाहरण के लिए 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15 अनंत तक। वे सभी संख्याएं जो कि दो से पूर्णतः विभाजित नहीं है, जिनमें शेषफल कुछ ना कुछ 1 बचे 2 बचे इस तरह से कुछ ना कुछ शेषफल बचता है, तो वे सारी संख्याएं होती हैं विषम संख्याएं। इसके बाद हम संख्याओं से संबंधित एक नियम पढ़ेंगे। सबसे पहला नियम क्या है? अगर हमें 1 से लेकर अनंत तक या फिर कितनी भी संख्याओं का योगफल एक ही बार में ज्ञात करना है तो उसके लिए एक सूत्र होता है, प्रथम प्राकृतिक संख्या का योगफल। प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योगफल। जैसे अगर हमें 1 से लेकर 1 से 100 तक की संख्याओं का योगफल प्रश्न में आया का योगफल, SSC JNV किसी भी कंप्यूटर लेवल के एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन आया कि प्रथम 100 प्राकृतिक संख्या या फिर 1 से लेके 100, 1 से लेके 1000, 1 से लेके 10,000 तक की संख्याओं का योगफल निकालिए, तो अगर हम इसको नॉर्मल तरीके से सामान्य रूप में करें कि 1, 2, 5, 6 तो बहुत समय लग जाएगा, क्योंकि JNV का एग्जाम दे या फिर SSC का कोई भी इस प्रकार का प्रश्न नहीं पूछते हैं। इसके लिए सीधा सूत्र होता है n ब्रैकेट में n + 1/2।
जहाँ n जो होती है 1 से लेके 100 तक की अगर हम ज्ञात कर रहे हैं तो अंतिम संख्या 100। अगर 1 से लेके 1000 तक का ज्ञात करें तो n का मान 1000, 1 से लेके 1 लाख तो n का मान 1 लाख। इसमें n की जगह अगर हम 100 रख दें तो बड़ी आसानी से हमने 1 से लेके 100 तक की संख्याओं का योगफल निकाल लिया। अगर हम सामान्य रूप में करते तो बहुत अधिक समय लग जाता। इसलिए अगर हमें प्रथम n या 1 से लेके 100, 1 से लेके 1000, 1 से लेके कहीं तक की भी संख्याओं का योगफल निकालना है तो हम इस सूत्र का प्रयोग कर सकते हैं। इस सूत्र से हम कितनी भी संख्याओं का योगफल निकाल सकते हैं। बस शर्त यही होती है कि वह 1 से शुरू हों। अगर वो 10 से शुरू होंगी तब यह निकालना संभव नहीं होता। इसके बाद प्रथम n के लिए हमने प्राकृतिक संख्याओं का योगफल निकाला। अब हम सम संख्याओं का योगफल निकालेंगे। दूसरा है प्रथम n सम संख्याओं का योगफल। प्रथम n सम संख्याओं का योगफल किस प्रकार निकालेंगे, इसका भी एक सूत्र होता है। जैसे हमने कहा 1 से 100 तक की सम संख्याओं का योगफल। तो 1 से लेके 100 तक की सम संख्याओं का योगफल निकालना पहले भी कह चुके सामान्य रूप से कठिन होता है, किंतु इन सब के लिए कुछ सूत्र बनाए गए हैं जो हमें याद करने ही पड़ते हैं। तो अगर हमें 1 से लेके 100 तक की सम संख्याओं का योगफल निकालना है तो इसका सूत्र होता है n ब्रैकेट में n प्लस 1। बस इस सूत्र का प्रयोग करके हम प्रथम n सम संख्याओं का योगफल निकाल सकते हैं। और हमें ये ज्ञात होता है कि 1 से लेके 100 तक की संख्याओं में कितनी सम संख्याएं होंगी और कितनी विषम संख्याएं होंगी। तो चूंकि हमें पता है पहले से, ऊपर वाले का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए तब तक। क्योंकि हमें ज्ञात है कि 1 से लेके 100 तक की संख्याओं में आधी संख्याएं सम होती हैं, आधी विषम होती हैं। क्योंकि 1, 2, 3, 4, 5, 6 और ऐसे चलते जाएंगे तो देखेंगे पहली सम, पहली विषम, फिर सम, ये फिर विषम आ गई, फिर सम और फिर विषम। तो एक छोड़कर एक संख्या सम और विषम होती है। तो 1 से लेके 100 तक की संख्या में 50 सम और 50 विषम होंगी। तो यहाँ जो n का मान होगा ये 50 होगा, क्योंकि इनने कहा 1 से लेके 100 तक की सम संख्या। तो 1 से लेके 100 तक के बीच में केवल 50 ही सम संख्या है। तो इसके लिए हम n की जगह 50 रखेंगे। n बराबर 50, यानी कि 50 प्लस 1 बराबर 50 गुणा 51, यानी कि आपका आ जाएगा 2550। तो हमने बड़ी ही आसानी से निकाल लिया 1 से लेके 100 तक की सम संख्याओं का योग। 1 से लेके हम 1000 तक की सम संख्याओं का भी योग निकाल सकते हैं। 1 से लेके इस तरह से हम सम संख्याओं का योगफल निकाल सकते हैं। अभी हमने 1 से 100 तक की निकाली। अगर हम 1 से लेके इसी की जगह अगर हम ये कहें कि 1 से लेके 50 तक की, 1 से 50 तक की सम संख्याओं का योगफल। तो 1 से लेके 50 तक में कितनी सम संख्याएं होंगी? 25, क्योंकि 1 से लेके 50 तक में 25 सम और 25 विषम। तो सम संख्याओं का योगफल निकाल ले तो n बराबर रखेंगे हम 25, इस वाले n 25 को छोड़ देंगे, यानी 25 पुस्तक के अंदर 25 प्लस 1, यानी कि 26 गुणा 25, इतना आ जाएगा हमारा 0, 25 दूनी 50 और 15 65, 25 छक्के 150, हाँ इतना हमारा योगफल आ जाएगा। तो हमारे पास सूत्र है तो हम जल्दी ही निकाल सकते हैं। एसएससी अगर अदर एग्जाम पूछते हैं तो इसी फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन पूछते हैं, ना कि वो इतना लंबा पूछेंगे। आप खुद सोच समझ सकते हैं कि 1 मिनट के अंदर कोई बड़ा क्वेश्चन आप भी हल नहीं कर सकते, तो उसके लिए फॉर्मूला है।
अब जिस तरह हमारे पास सम संख्याओं के लिए सूत्र है, उसी तरह हमारे पास विषम संख्याओं के लिए भी सूत्र है। तो हम विषम संख्याओं के लिए सूत्र पढ़ेंगे। और इन सब में आपको एक चीज देखनी है कि हम हर जगह प्रथम की ही बात कर रहे हैं। प्रथम n विषम संख्याओं का योगफल। इसमें यह देखने वाली बात है कि हम हर जगह प्रथम की ही बात कर रहे हैं। प्रथम के अलावा अगर आप किसी पार्टिकुलर प्लेस से लेंगे तो ये फॉर्मूला यूज नहीं करता, वो किसी और से भी पूछते भी नहीं। इसका फॉर्मूला होता है n², सबसे सही एक ही बार में। जैसे अगर हम अभी भी फिर से वही निकालें कि 1 से लेकर 100 तक की विषम संख्याओं का योगफल, विषम संख्याओं का योगफल। तो इसमें 1 से लेके 50, 1 से लेके 100 तक की विषम संख्याओं का योगफल निकालना है। तो 1 से लेके 100 तक में कितनी विषम संख्याएं होंगी? 50। क्योंकि पहले भी हम आपको बता चुके कि 1 से लेके 100 तक में 50 विषम, 50 सम, 1 से लेके 200 तक में 100 सम, 100 विषम, आदि सम और आदि विषम संख्याएं होती हैं। तो n बराबर 50 होगा, यानी कि 50 का स्क्वायर, तो हमारा 2500 आ जाएगा। तो ये रहा 1 से लेके 100 तक की विषम संख्याओं का योगफल। तो सूत्र की मदद से हम बड़ी ही आसानी से निकाल सकते हैं। इसको आप नोट कर लीजिए। तो यहाँ पे हमारी जो संख्याएं हैं लगभग खत्म हो गई हैं। अब हमारे पास इस सब के बाद आते हैं हम परिमेय संख्या, जिसको हम रैशनल नंबर भी बोलते हैं। तो इसके बाद आते हैं हम अब परिमेय संख्या। परिमेय संख्या कौन सी संख्याएं होती हैं? तो वे संख्याएं जिन्हें हम p/q के रूप में लिख सके और q का मान 0 ना हो। तो ऐसी संख्या जिसे p/q के रूप में लिखा जाए और q बराबर 0 हो, q बराबर 0 ना हो। नॉट इक्वल का साइन लगाएंगे तो इक्वल ना हो। जैसे कोई संख्या अगर हम माने तो p/2/3, 10/11, 50/8, ऐसी बहुत सारी जो भी p/q के रूप में लिखी हों उनको हम क्या कहते हैं? परिमेय संख्या। और ऊपर वाले p को हम क्या कहते हैं? p को कहते हैं अंश, नीचे वाले q को हम कहते हैं हर। तो अंश बटा हर भी कहते हैं। और दूसरे शब्दों में अगर कहा जाए गणितीय भाषा में तो ऊपर वाली संख्या को कहते हैं हम भाज्य, नीचे वाली संख्या को कहते हैं हम भाजक। इसका प्रयोग जब हम भिन्न पढ़ेंगे तब हम करेंगे, फिलहाल तो हम अंश और हर कहते हैं। तो ऐसी संख्या जिसे p/q के रूप में लिखा जाए और q बराबर 0 ना हो, परिमेय संख्या कहलाती है। अब हम इसमें सीखेंगे परिमेय संख्याओं के बाद अब हम अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या, तो अपरिमेय संख्या कौन सी होती है? या तो जो जिनका अगर हम भाग करें तो अनंत तक जाती हैं, अशांत दशमलव प्रसार वाली संख्या, या फिर ऐसी संख्याएं जो वर्गमूल या घनमूल से बाहर नहीं निकलती। उदाहरण के लिए √2, तो इस वर्गमूल से हम बाहर नहीं निकाल सकते। सामान्य संख्या के रूप में √3, √5, √7, तो ऐसी जो अभाज्य संख्याएं हैं अधिकतर वही हैं जिसको हम रूट से बाहर नहीं निकाल सकते, या फिर ऐसी संख्याएं जो स्क्वायर रूट से बाहर या क्यूब रूट से बाहर ना हो, अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम परिमेय संख्याओं का जोड़ना, घटाना और कुछ और संख्याओं के बारे में सीखेंगे। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।